अब कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लिया आज। इंग्लिश में कितने नंबर आए? 20। मैथ्स में 4। साइंस में 16। और कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल स्टडीज, एसएसटी 30। रट्टूबाज होगा पक्का। और हिंदी 10। मैक्सिमम मार्क्स से मुझे मतलब नहीं, उसके टोटल कितने मार्क्स आए? 80। तो अगर देखा जाए ही इज गेटिंग 20 आउट ऑफ टोटल 80। तो हम उसको टोटल सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स मिले उससे मतलब नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसने जितने भी उसके सब्जेक्ट ने कंट्रीब्यूशन किया, इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन उसके टोटल मार्क्स में कितना है। इफ आई आस्क यू हाउ मच इज हिज टोटल कंट्रीब्यूशन इन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो यू विल से 20 ऑन 4 ऑन 16 ऑन 30 ऑन। तो इसको मैं कहता हूं अपने अंदर झांको। यानी जब आप कंपैरेटिव कर रहे थे, कंपैरिजन, कंपैरिजन, जैसे अर्जुन ये ज्यादा स्मार्ट है, ये स्मार्ट है, कंपैरिजन। बट यहाँ आप अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हो, व्हाट इज माय बेस्ट एंड व्हाट इज माय वीक। बेसिकली यही हुआ ना कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से आए अगर मैं मार्क्स वाइज देखूं, और वीक सब्जेक्ट्स कौन से आए। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में और कंपैरेटिव का फर्स्ट डिफरेंस यही है कि अब जब आप परसेंटेजेस कैलकुलेट करोगे, आप अपने रिस्पेक्टिव ईयर की करोगे, आप अपने रिस्पेक्टिव ईयर की करोगे। कंपैरेटिव में क्या होता था, लेट्स से 2009 2010 कोई भी वैल्यू लिखी है 1 लाख 140, तो फिर आप क्या लिखते थे? न्यू माइनस ओल्ड, एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज, यही करते थे। नो, अब आप जो करोगे, जो इनके रिस्पेक्टिव टोटल्स हैं उसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। तो अब कॉलम तो अभी भी 1 2 3 4 4 ही कॉलम बनेंगे, बट जो रिमेनिंग 2 कॉलम्स होंगे उसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे? परसेंटेज ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर, परसेंटेज ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। तो मोटी मोटी बात हमने ये लिख ली बच्चों। अंडर दिस वी कैलकुलेट, लिख लो बच्चों, अंडर दिस वी कैलकुलेट, बेटा मेरे को चार्जर दे रहा पुत्र। Under this, we calculate percentage of respective years. The moment I said respective years, मतलब ईयर 1 की अलग निकलेगी एंड ईयर 2 की अलग निकलेगी। अब फॉर्मेट्स तो वही दो है यार, कौन से? एक बैलेंस शीट और एक, अब वो बेस किसको ले? जैसे वहां तो हमने टोटल मार्क्स को बेस ले लिया था, बट हमें तो पता है हमें एक क्या बनानी है, कॉमन साइज। मैंने एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था ना कुछ पढ़ने को, अभी मत याद दिलाना बस प्लीज, अभी लास्ट में बात करें। जो करके आया अच्छी बात है। कॉमन साइज बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ, इसीलिए मैंने देखो क्या लिख दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ लायबिलिटी साइड दे रखी है और कहता है इसकी परसेंटेज निकालो, आप तो सिर्फ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, टोटल एसेट्स ही नहीं थी। अरे टोटल ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ, बात कर। हाँ, मैं एक चीज हमेशा बोलता आया हूँ जो आपके लेवल पे अभी तक आई नहीं है इतने टाइम से किसी भी एग्जाम में, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। एक्सक्लूडिंग fictitious assets, excluding fictitious assets। लेट क्यों हो गया बेटा? थोड़ा पहले प्लान करके चला करो बेटा।
excluding fictitious assets. So as a percentage of total assets excluding fictitious asset, अगर मैं हेड सब हेड वाला चैप्टर याद दिलाऊं, एक टर्म शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. हेड और सब हेड में लिखा होता था बुक में, इट इज शोन ईदर अंडर द हेड अदर करंट एसेट और अंडर द हेड other non-current asset depending upon it is going to be written off in how many years, if I recall the thing. So based on that, अगर आपके total of asset में कोई भी fictitious asset है, goodwill fictitious asset, वो partnership point of view से होता था, otherwise नहीं. तो जो भी fictitious asset है, for example deferred revenue expenditure, the best example which comes to my mind is deferred revenue expenditure. अगर बैलेंस शीट के टोटल में उन्होंने ऐड कर रखा है किसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो आप उसकी वैल्यू को उसमें से, और उसके बाद जो टोटल एसेट्स की वैल्यू बचेगी, दैट इज योर बेस, दैट इज योर बेस. हाँ, ईयर 1 में ईयर 1 का एसेट देखूंगा, ईयर 2 में, इसीलिए मैंने लिखा ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स. सेकेंड पॉइंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. as a percentage of net revenue from operation. हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में पूछने को भी बोला था, आज वापस बात भी करूंगा बेटा. एंड बच्चों, अगर आप ऑनलाइन में कैमरा ऑन रख के बैठ सकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आपकी चॉइस है. ऑलराइट, सो इससे ज्यादा मुझे कुछ बताना ही नहीं. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरीबॉडी नोस, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू माइनस revenue returns, which is also called sales return and which is also called, तो आपको तीनों नाम याद रखना जरूरी है, आपको तीनों नाम याद रखना जरूरी है. देखो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ऑर्डर वाइज दिया जाएगा, बट कसम नहीं खाइए. अगेन जो चीज मैंने कंपैरेटिव के चैप्टर में बोली थी बच्चों, इस चैप्टर में भी बोलूंगा. व्हाट्स दैट, कि अगर आपको उसने शेयर कैपिटल नहीं दिया, क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप उसका क्या बनाओगे, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही अब बनाना. इट्स जस्ट दैट कि सॉल्व करते वक्त फाइनल में पहले 1% निकलती थी, अब बट दिखाने का पैटर्न जो कंपैरेटिव के लिए था वही हमारा कॉमन साइज के लिए भी है. तो आप भी बना लो फॉर्मेट, में भी बना रहा हूं, और ओल्ड पहले आता है और न्यू डन. इट्स ओल्ड पहले और न्यू बाद में. मैंने कहा था स्कूल में फिर भी एक बार चेक कर लें. क्वेश्चन 1 उठा लिया जैसे मैंने आपके साथ पता. क्वेश्चन कहता है, प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ विशाल पेपर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो हमने ये तो आंसर दिए, छुपा दे नहीं तो बड़े सारे चोर होते हैं. मार्च 17 मार्च 16 दिया हुआ है, तो शाहरुख खान कहता था लुंगी डांस, हमें करना पड़ेगा मुंडी डांस, मतलब उल्टा देखना है. पेपर में मेरे पास एक लड़की थी, मैं बताऊं, अंशिता हरित, तो ये बैठी, अंशिता वाछर नाम था उसका, फ्रॉम हेरिटेज गैलरी के पास, हेरिटेज सोसाइटी है ना, हाँ हेरिटेज. वो ऐसे सर्कल कर देती थी क्योंकि वो पेपर में 2 बार ये गलती करके आई थी. ईयर उन्होंने दे दिया 17-16, उसने लिखना शुरू कर दिया वैसे ही 17-16, और 16 को न्यू मान लिया और 17 को, तो वो गड़बड़ हो जाती है. तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, कोई भी कंपैरेटिव कॉमन साइज का पहले ऊपर सर्कल कर लेना है. डायरेक्टली सीधा सीधा दिया ओल्ड न्यू, फेयर इनफ, बट अगर नहीं दिया तो जस्ट सर्कल, सो दैट यू रिमेंबर कि मुझे ओल्ड पहले लिखना है और न्यू बाद में लिखना है. अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर
फटाफट से आपको आज दूसरा स्टाइल बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर दूसरा मतलब कि आज हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। देयर आर 2 ways टू सॉल्व इट, जैसे पिछली बार सिखाया था वैसे ही आज। अगर हम इसमें बात करें, हमारा फर्स्ट ईयर 16 है ना मतलब, देन 31 मार्च 17, देन यहाँ पे आप लिख दोगे परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 16। आपको ये एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपको रिस्पेक्टिव ईयर की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ मार्च 2017। देन हमारा फर्स्ट हेडिंग आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि यार फॉर्मेट बनाने में उनको टाइम वेस्ट करना ही नहीं, पिछली बार लगा लिया था टाइम मैंने। आज हम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक मैं कर दूंगा, एक आपसे करा लूंगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखते हो, शेयर फंड। और देखो लास्ट टाइम भी भूल गया था, आज भी भूल गया मैं, क्या सुकृति, एनटीए कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट का कॉलम बनाना, शेयर होल्डर फंड। और इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, आई रिपीट, अगर उसने इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होता तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, नोट्स टू अकाउंट। अब मार्च 16 का कितना है, 21 लाख, और 17 का भी कितना है, नहीं, 17 का उसका भी 21 लाख है। बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमें एब्सोल्यूट चेंज थोड़ी निकालना है जो जीरो आएगा। आई रिपीट, मैं साथ साथ पिछली क्लास याद करता रहूंगा, अग्रिम कह रहा हूँ, आर्यन गुप्ता। अगर यही मैं लास्ट कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं करूंगा न्यू माइनस ओल्ड जीरो, बट नो, अब मैं कर रहा हूं कॉमन साइज। तो एज ए परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट कर रहा हूं ना अभी मैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट कर रहा हूं ना, तो आई हैव टू डू एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, कुछ भी कर लो। अब देखो जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट हैं, इधर देखना बेटा, मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें बताना चाहता हूँ। इसका टोटल कर सकते हो, आ गया 70 लाख। उन्होंने दो ही तो आइटम दी एसेट के नाम पे, ब्रॉडली क्लासिफाइड 70 लाख। तो चाहे लायबिलिटी की आइटम को डिवाइड करूं, चाहे एसेट के आइटम को डिवाइड करूं, इट हैज टू बी एज अ परसेंटेज ऑफ 70 लाख। तो कहना ऐसे, अगर मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं क्या करूंगा, 21 लाख डिवाइडेड बाय 16 का बताओ, दैट वाज 60 लाख, और वो 21 लाख डिवाइडेड बाय दिखानी होती है नोट्स में। वही तो मैंने कहा था, ये मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आपको कैलकुलेट करके वर्किंग नोट बना के दिखाना होगा। सो 21 डिवाइडेड बाय 60, ऑलराइट, आइटम है ना। डन। और अगर मेरे पास टाइम की कमी नहीं है सृष्टि, तो मैं पता क्या करूंगा, चुपचाप पहले फॉर्मेट लिख लूंगा, क्योंकि फॉर्मेट के भी बोर्ड में नंबर होते हैं। चुपचाप पहले फॉर्मेट लिख लूंगा और एक ही बार कैलकुलेशंस करना शुरू कर दूंगा, जैसे मैं आप बताता हूँ। ये तो समझाने के लिए मैंने किया। शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, यस सर। विच इज 6 लाख एंड 9 लाख 10,000। फिर से आप क्या करोगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय and 9,10,000 divided by then हमारे पास आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। ये नंबर 1 होता है मेरे ख्याल से, नंबर वो वाला रोमन वाला तो उधर जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे टेंशन ही नहीं है, उसने खुद ही क्या दे दिया, डायरेक्टली नॉन करंट लायबिलिटी। तो मुझे उसके सबहेड से कुछ भी लेना देना, अदरवाइज क्या थे, एल डॉल, अदरवाइज क्या थे, एल डॉल। एल स्टैंड्स फॉर long term borrowings, D stands for deferred tax liability, O stands for other non current liability and L stands for, सब साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा है क्योंकि ये भी एक रट्टा ही है। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती हैं, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी 20,40,000 एंड 24,45,000, 20,40,000, 24,45,000। फिर से क्या कर दूं, 20,40,000 डिवाइडेड बाय
इंटू 100, 6×18 6×24, 24,45,000 divided by, this is called as a percentage of total assets of respective years. As a percentage of total assets, इसकी वैल्यू को इसके टोटल एसेट से डिवाइड करता जा रहा हूं और इसकी वैल्यू को इसके टोटल एसेट से डिवाइड करता जा रहा हूं. तो ये मैं करूं तो कितना, 7 या 21, 3 7 चौक 28, 6 7 9 63, 34 2 7 34.93 आएगा अप्रोक्सीमेटली. ओके, देन आई नीड करंट लायबिलिटी, वो भी सीधा सीधा दे दिया, 12,60,000 and 15,45,000. And upon 70 lakh as a percentage of total assets of respective year. ये आ गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना, उसके बाद 0 7 7 9, आई थिंक 22.07 आना चाहिए, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे. अब जैसे ही मेरी लायबिलिटी साइड ओवर हो गई उत्कर्ष, मैं यहाँ लाइन खींचूंगा और लिख दूंगा मतलब टोटल ऑफ लायबिलिटीज. एंड इसका टोटल कितना था मुझे पता है, 60 लाख. इसका, एंड गाइस इसका सम टोटल अगर आपका 100 नहीं बन रहा तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपने इसी को तो बेस लिया है. जिसको बेस लिया है, इंडेक्स नंबर भी करते थे 11th में, जिस ईयर को बेस लिया जाता था उसका तो परसेंटेज 100 ही होता है. तो आपने बेस एसेट को लिया था या लायबिलिटी को, टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ, तो जो बेस है वहां तो आपने क्या लिखना है, 100. एंड उसके बाद अगर आपका शौर्य बत्रा इसका टोटल 100 नहीं बन रहा तो आपने अपनी कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर की है. यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड फॉर एवर, राइट हर्षवर्धन? ओके, अब आगे बत्रम किस साइड पे, एसेट साइड पे. एसेट्स में तो बड़ा ही सिंपल था, सीधे ही उसने क्या दे दिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए. नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स से 36 लाख एंड 43,40,000. अगेन 36 लाख डिवाइडेड बाय, बोल मेरे बेटा, 60 लाख into 100, 60%. Okay, 43,40,000 divided by 742, 1,714. अब इधर सुनो, यहाँ पे एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं. सोनाक्षी, सलोनी, सुकृति, हिमाक्षी, करंट एसेट्स, क्योंकि मुझे टोटल क्या चाहिए, एंड इफ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने इसमें कोई गलती लिख दिया बिना सोचे समझे. और सच्ची बात बताऊं, इधर देख बेटा, आई कैन टेक दिस ऑल्सो एज प्रोवाइडेड आई एम श्योर शॉर्ट कि मैंने ऊपर कोई गलती, एंड इफ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम गो फॉर दिस शॉर्टकट, एज्यूमिंग कि भगवान मेरे साथ है, मैंने मैथ्स की गलती नहीं की. दैट इज व्हाट आई कैन से. ओके, सो करंट एसेट्स हमारे पास कितने थे पुत्र, 24 लाख एंड 26,60,000. फ्री के नंबर है. हाँ, नाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता, नहीं तो परेड ठप. ऐसे था ना मैंने, हाँ हाँ ऐसे था. ओके, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है. क्या कहता है जी, तुसी बनाओ की बनाओ स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो प्लीज, हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है वैम्पायर डायरीज की तरह.
तो प्लीज पढ़ते वक्त जरा ध्यान दे, कंपैरेटिव लिखा है या, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कंपैरेटिव में न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100 करना है। कॉमन साइज में बैलेंस शीट है, देखो वहां कंपैरेटिव में तो दोनों में सेम है। कॉमन साइज है, बैलेंस शीट है, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स नहीं दिया तो टोटल लायबिलिटी, एंड इनकम स्टेटमेंट में एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें उन्होंने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, अच्छी बात है। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, जिसको अर्जुन हम बेस लेते हैं उसका परसेंटेज क्या लिखा जाता है, 100। वहां टोटल ऑफ एसेट टोटल ऑफ लायबिलिटी एक ही बात है, उसको बेस लिया था तो वहां पे हमने क्या लिख दिया था, 100। वहां पे हमने क्या लिख दिया था, 100। तो यहाँ पे अब हमने बेस किसको लिया, इनकम स्टेटमेंट में हमने बेस लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो जब मैं आपके साथ पहले तो फॉर्मेट लिख लूं बेटा फटाफट से, प्लीज मत भूलना नोट्स टू अकाउंट का कॉलम बनाना। मैं गधा हूं, आप गधे मत बनना। संडे का टाइम याद दिला देना, मेरे को बताना है आज towards the end of the class. I'll start with ratio dimensions. सर आपने फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया होगा, वो पता है। इसमें कुछ शॉर्टकट सिखाऊंगा हिमाक्षी, पेपर में अपना टाइम सेव करने के लिए वो शॉर्टकट जरूर अप्लाई करना, अदरवाइज पेपर में हमारा टाइम कहीं पर बहुत वेस्ट हो जाता है। एंड वी कैन सेव टाइम। अगर गलती से क्वेश्चन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पे आ जाए तो जितना टाइम एक नॉर्मल चाइल्ड लेता है, एंड इफ यू लर्न द ट्रिक, आप उससे आधा टाइम लोगे, आई कैन गारंटी। और आप देखोगे क्यों। यहाँ पे तो चुपचाप क्या लिख दूं, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा मैंने उस बार मुंडी डांस लगा दिया ना गलती से, देखो माय बैड। 20 लाख 10 लाख 100, वहां तो 100 मुझे राहुल नायर लिखना ही लिखना है, क्योंकि जिसको आप बेस लेते हो हर्षवर्धन, वहां तो हम 100 लिखते ही लिखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट। रिया है तो आई नहीं, ठंड है, घर पे अंगीठी चल रही है, अंगीठी के आगे बैठ के पढ़ूंगी। ओके, अदर इनकम 2,50,000, 2,50,000, 2 लाख अपॉन which is 10% and 50,000 अपॉन, क्योंकि एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है, बार बार श्रेय भाटिया किससे डिवाइड करते रहोगे, 16 17 है तो सर 20 लाख से डिवाइड करता रहूंगा, 17 18 है तो 10 लाख से डिवाइड करता रहूंगा। दिस इज कॉल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स। ऑलराइट, चलते हैं आगे। तो 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 विच इज, और इसको टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, थैंक यू, विच इज 22,20,000, 10,50,000। यस राहुल नायर, 22,20,000, नहीं दिस इज 22 लाख, माय बैड बेटा, 22 लाख डिवाइडेड बाय, बेस तो 20 लाख लूंगा ना, ये देखो 20 लाख ही तो लिखा है, किस 22 लाख ही तो लिखा है बच्चों टोटल, या बेस उसमें अपॉन आपने लिखा है 22 लाख अपॉन 22 लाख, नहीं यहाँ मैं पूछ रहा हूँ 22 लाख अपॉन में क्या लिखूं, 20 लाख।
और यहाँ पे उत्कर्ष, यही मैं चाहता हूं आप सीखो। कहता है सर ऐड कर दो सीधा, कैलकुलेट करने की जरूरत, यहाँ पे तो शॉर्टकट लग सकता है क्योंकि उन्हीं परसेंटेज रिस्पेक्टिव ईयर की परसेंटेजेस निकाल रहे हो तो ऐड करते रहो। बट बी श्योर कि आपने ये फर्स्ट 2 आइटम में कोई गड़बड़, इसके बाद मैं सारे शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ सारे के सारे ना। ऐसे ही मैंने बोला सुप्रीत यहाँ पे दिखाना तो पड़ेगा बेटा आपको 10,50,000 अपॉन, बट आपको पता है आंसर उत्तर क्या आएगा, खत्म। 10 प्लस 00 100 प्लस 5 दैट इज 105। यस क्रिश, मेरी बात क्लियर है बेटा। एक्सपेंसेस, नो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस में फॉर्मेट वही जो मैंने उस दिन बताया था, याद करना पड़ेगा। सबसे पहले सीपीसी, फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन व्हिच इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड वाज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी वाज चेंज इन इन्वेंट्री, जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा और फिनिश गुड्स भी आएगा। रॉ मटेरियल, वो तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में यूज होता है। देन उसके बाद क्या था, ईएफटी, यस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड, और बाकी सब अदर एक्सपेंसेस में अगर फॉर्मेट बोलो तो वो याद आपको करना पड़ेगा। सीपीसी, ईएफडी, ओ, ओके। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या कहते हैं भाईजान, 60% ऑफ, तो आराम आराम से, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 60। ये देखो यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ उत्कर्ष, बट पेपर में डायरेक्टली सिर्फ फाइनल फिगर लिखनी है। कैलकुलेशन आपको सुकृति, श्रेय भाटिया, अर्जुन कहाँ दिखानी है, अग्रिम, अग्रिम नहीं, आर्यन गुप्ता, नोट्स टू अकाउंट, वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट तो उसके लिए, सब हेड्स के लिए, मतलब वर्किंग नोट लिख के आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो। 20 लाख का 60% कितना आ गया भाई लोग, और 10 लाख का कितना परसेंट करना है हमें, ये देखो मैं क्यों करूं कैलकुलेट, मैं क्यों करूं कैलकुलेट, वो बेटा 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अमाउंट लिखने के लिए निकाला। अब अगर मैं सॉल्व भी करूंगा त्रिशा गधे की तरह, 12 लाख अपॉन, बात तो नहीं आएगी, तो गो फॉर द शॉर्टकट ना। जब उसने खुद ही बोल दिया एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो लिख दो रिस्पेक्टिव कॉलम में, कैलकुलेट थोड़ी करना है। बस हम वो वैल्यू निकालने के लिए आपने उसको यूज किया, बट यहाँ पे अब दोबारा परसेंटेज के लिए यूज, तो जो परसेंटेज थी वहीं उठा के लिख दी। देन नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, $1,40,000 and 80,000। नव्या, नव्या, गुस्सा आना जल्दी चाहिए ना, बनता है ना। तू क्यों दुखी हो रही है रिया बेटा, दुखी तो मुझे होना चाहिए। 1,40,000 अपॉन, देखो एरिया लिख नहीं रही है साथ साथ, 7%। उसके बाद 80,000 अपॉन 8%, ये सब खत्म। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 13 लाख, 5 लाख, 60 प्लस 7, 50 प्लस 8, चलने दो ना, यही करना, कुछ करना ही नहीं। इस पे अब दोबारा से गधे की तरह 13,40,000, सांस भी चढ़ा जा रहा है, पेंटिंग कर रहे हैं साथ साथ, अपॉन 20 लाख, अरे नहीं करना बाबा, चुपचाप उठा के टोटल करो लिख दो, 67 और ये मेरा आ गया 50। नाउ दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1, एंड इन दोनों का डिफरेंस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस।
22 लाख माइनस 13 कितना आया? 9, 8,60,000। दिस इज 10 में से 5 गए 5, 50 गए 50, 30 और जाएंगे तो 470। उत्कर्ष 110 माइनस 67, 105 माइनस 58 नहीं निकालनी परसेंटेज, प्रोवाइडेड आपने ऊपर गलती नहीं की, नहीं तो फिर पैंट कर रहे 8,60,000 अपॉन 20 लाख इन 200 नहीं करना। सेव योर टाइम बिकॉज एज ए परसेंटेज के अंदर वो सारा उसी के ऊपर तो चल रहा है, बेस तो सेम ही है, तो यू डोंट हैव टू डू इट। जो आप कॉलम वाइज वैल्यूज के साथ कर रहे हो वही परसेंटेज के साथ कर रहे हो, सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया बता? 30%। अब ये स्टाइल है, सुनना बच्चों, 860 का 30% तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। 258, 470 का 30% 141, so 2,58,000 अपॉन, मैं नहीं करूंगा इतनी लंबी कैलकुलेशन करते करते बुढ़ा हो जाऊंगा यार। लिसन, 43 का 30% निकालो फटाफट से, 3 करके देख लेना। अरे परसेंटेज तो वही है ना जो मैथ्स का शॉर्टकट सिखा रहा हूं। जैसे प्लीज एक ही बात बार बार कह रहा हूं, जो अमाउंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो वही खिलवाड़ परसेंटेज के साथ कर देना, बस यही एक शॉर्टकट है टू सेव टाइम। नहीं तो आप खुद सोचो, अब मैं 258 अपॉन 20 लाख करने बैठूंगा, कैलकुलेशन यहाँ तो इजी है, टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, सेव इट। इसी का तो 30% निकाला है, तो परसेंटेज का भी 30% निकाल दो, वही होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 258 अपॉन 20 लाख इन 200। तो नहीं करना, सीधा ही 43.3 का 43 का क्या निकाल दिया 12.9, ऐसे ही 47 का क्या निकाल दिया 30%, 4 दिए 12, 7 दिए 21, 14.1। इस बार मैंने लिखा भी नहीं, बताऊं क्या किया, इधर देखो, जस्ट ट्राई टू बी स्मार्ट। मैंने 47 का स्प्लिट सिला बना लिया, 47, 40 का 30% 12, 7 का 30% 2.1, 14.1। मुझे ये भी नहीं करना ये बकवास, 43, 40 का 30% 12, 33 का 30% 0.9, 12.9। इतना मैथ्स आता है, ठीक है 12th एंड 10th में फेल हुआ था गंदे नंबरों से, वो भी बताया, बट यस बेसिक मैथ्स मेरा अच्छा था, बिकॉज ऑफ विच 12th में मैंने इंप्रूव भी कर लिया और अभी भी उसको यूज करता हूँ। तो 14.1। अब बस आप यहाँ क्या लिख दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अमाउंट माइनस कर रहे हो ना बेटा? हाँ जी सर। अमाउंट माइनस कर रहे हो ना बेटा? हाँ जी सर। तो परसेंटेज को भी I'm done, मुझे और कुछ करना ही नहीं। सो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पे दुआ करो यारो, सब दुआ करो कि इसी पे आए, बिकॉज यू कैन यूज दोज ट्रिक्स। बस आपको इनिशियली थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि यहाँ आपने कोई गलती नहीं की। और 90% तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मार्क्सी, खाली RFO ही होता है, से आप ही खत्म, फिर तो ये भी नहीं है ना, इजी इजी परसेंटेज चलता रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आज मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस करानी है, नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना। एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बस मैं, लेट मी हैव अ लुक इफ आई हैव दैट क्वेश्चन इन दिस, अदरवाइज वो लड़की लास्ट टू लास्ट ईयर पढ़ने में क्या होता है, उसके पेपर नहीं आते उसके स्कूल में, शायद आया था, देखता हूँ, आई जस्ट चेक, वेट। किसी को लिखना तो नहीं है बच्चों अभी? एवरीबॉडी थ्रू? चलो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा था, इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, आप लोग वही मुझे सॉल्व करके दे दो। आज से 4 साल पहले पहली बार ISC में ये क्वेश्चन आया, उसके बाद 12th स्कूल में भी आया। क्वेश्चन आया, कन्वर्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सब कटा हुआ था,
बस इतना ही लिखा था और ये लिखा हुआ था मार्च 18। ओ भाई साहब ISC के बैच ने तो तहलका मचा दिया, तहलका.com की तरह। सर क्वेश्चन गलत है, 2 साल का डेटा ही नहीं दिया। क्वेश्चन गलत है, टीचर भी कंफ्यूज। हाँ यार 2 साल का डेटा भाई क्यों चाहिए 2 साल का डेटा? नाउ यू आर डूइंग अ परसेंटेज ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स, उसने 1 साल का डेटा दिया, उसकी परसेंटेज निकालो, खत्म करो, है कि नहीं? तो करो ना फिर, मैं चेक करूंगा साथ साथ। आयुषी हो गया पुत्र? आयुषी? यस सर हो गया। ओके, तो मैं अब साथ साथ बता रहा हूँ बच्चों, बस यहीं पे बता रहा हूँ कि इसी में मेरा परसेंटेज का कॉलम मैंने यहीं पे बना दिया अभी, जस्ट टू सेव टाइम। जो RFO है वो मेरा बेस था, उसके आगे मैंने क्या लिख दिया? मैं हमेशा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते वक्त बच्चों को बोलता था, इस बार मैंने नहीं बोला है, मुझे याद है 11th में बोला था, 12th में नहीं। 20 तक के टेबल स्टेप्स पे कर लो, आपको टिप्स ही होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 18 फोर द, मेरे को कैलकुलेट ही नहीं करना क्योंकि मेरे को 18 का टेबल आता है। ये मेरा बन गया 104 टोटल। फिर ये वाली जो वैल्यू है, प्लीज इस वैल्यू को भी किससे डिवाइड करना है? 18 से ना। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, वो तो होगा नहीं, तो 18 चौक 72, 14 बचा। 18 अट्ठे 144, 48। आई एम नॉट इवन गोइंग इन द रफ, जस्ट यूजिंग द टेबल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको लगता है 1-2 घंटे लगा के मैं टेबल्स कर सकता हूँ एंड आई कैन यूज देम इन डेली रूटीन? नथिंग लाइक इट। यू विल बी सेविंग योर टाइम हियर इटसेल्फ, एज वेल एज मैथ्स में भी यूज करते होगे आप, हम शॉर्ट टेबल्स कुछ ना कुछ तो यूज आते होंगे, मर्जी आपकी है। ये 10, ये 18 थी 54, तो कितना आ गया? 61। तो 104 माइनस 61, दिस बिकम्स योर नेट इनकम। उसे अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, प्रॉफिट। इसमें क्या था बच्चों, यही तो करने को कह रहा था पुत्र, और क्या कह रहा था? हर एक वैल्यू को किससे डिवाइड करना था? आप उसका टोटली गलत कर रहे हो पुत्र। यस, एनीबॉडी गॉट इट रॉन्ग? कैलकुलेशन वाइज पता लगी गलती? वही देखो, है तो कैलकुलेशन, इसमें मुझे कुछ करना ही। ओह, डरा दिया लड़की ने। ओके बच्चों देखो, 18 4.8 कैसे कर दूं? 18 लाख का 10% 180 होता है, ये तो 8,64,000 है। टेल मी समथिंग न्यू। ओके, सो ऑल अबाउट दीज परसेंटेजेस। तो 1 साल का जैसे उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में किया पुत्र, द सेम वे दे कैन डू इट इन द बैलेंस शीट ऑल्सो, वहां पे भी 1 साल का डेटा दे देंगे, तो ठीक है। एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। मेरे जैसा वाहियात टीचर 2 साल का डेटा देगा, सिर्फ लायबिलिटी देगा, तो लायबिलिटी की रिस्पेक्टिव परसेंटेज निकाल देना एज ए रिस्पेक्टिव लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट ईयर्स, क्योंकि टोटल ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ, हाँ, टोटल ऑफ एसेट में अगर गलती से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई और फिक्टिशियस एसेट एडेड है, तो आप उसे पहले, उसके बाद आप एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स करोगे। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? किसी को डाउट? एक क्वेश्चन और करें, डन। वो बैलेंस शीट का परसेंटेज है बच्चों, घर पे आप लोगों ने करना ही नहीं। या मैं वो देखूं, 1 मिनट रुको, इसमें वो वाले नहीं थे, मैं देखता हूँ। मेरे को एक बार बुक पढ़ाइए मनु अभी जरा, पहले मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ उसके बाद, ठीक है पुत्र? तो बड़ा ही सिंपल है यार, ये तो पूछ के बेइज्जती हो जाएगी मेरी। चलो ये वाला ही कर दो। हाँ नीचे भी है, ये पहले लायबिलिटी है फिर एसेट है, दिखा नहीं सकता ना सब कुछ एक साथ, वो दिखेगा नहीं ना पुत्र। वैसे तो मैंने PDF भेज रखा है, आपके फोन पे है सबके पास, बट ठीक है अगर कोई सामने देखना चाहता है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैं नहीं कर रहा हूं बच्चों, आप लोग करेंगे। ईयर आपको उल्टे करने की जरूरत है, तो ऊपर पहले ही मार देना गोला, खासियत है। वो हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान पूरे करो, व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में ऐसे ही कहते हैं, रिक्त स्थान पूरे करो, तो ठीक है, हमने बस लिखते जाना है और जहां जहां हमें जो समझ आएगा वो डाल देंगे। एक मैं करूंगा और एक आप, बाय 1 गेट 1 फ्री खेलेंगे इसमें, प्रॉब्लम वन। एंड प्लीज द वे आई एम डूइंग 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऑफ मिसिंग
टुडे, ऐसे ही आपको भी आपकी बुक में होंगे, मैं उसका पीडीएफ बनवा दूंगा पीछे का पूरा, वो 1-1 क्वेश्चन करना है। नहीं पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास होगा ऑलरेडी, मत देना बच्चों पीडीएफ, मुझे याद आ गया राहुल ने ऑलरेडी टाइप किया हुआ सब कुछ। आई विल जस्ट चेक द डेटा, आई विल बी हैविंग। ओके, नाउ सबसे पहले आ गया हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट्स टू अकाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जो बच्चे समझदार है ना, वो पता है क्या करेंगे पेपर में, इधर देखो, क्योंकि जिसको बेस लेना है वो तो हमेशा क्या होगा 100, पहले वो लिख दिया। इनके बारे में अभी हमें तो कोई नहीं, बाद में देखेंगे सुप्रीत। नाउ सीधा आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, cost of raw material consumed 720, 960, 45 और 48। इधर सुनो बच्चों मित्रों, मेरे पास यही एक रो ऐसी है जो पूरी कंप्लीट है, बाकी सब इनकम्प्लीट है, तो इसी से मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा यार ये 45% मतलब वो ये कहना चाह रहा है ना 720 अपॉन x इंटू इज गिवन टू मी एस, क्योंकि आप हमेशा इसको मैंने x और इसको y मान दिया, हमेशा डिवाइड किससे करते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज x, तो 720 अपॉन x इंटू 100 इज गिवन टू मी एस, सॉल्व इट। कितना उत्तर, चलो गड़बड़ कर रहा हूँ, 7,20,000 इंटू 100 अपॉन 45। अब यार कंफ्यूज ना करे यार, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5 20, बिल्कुल ठीक कह रहा है मतलब 16 लाख, 16 लाख। सो आई नो दिस वैल्यू इज, ऐसे ही अब इसको कर लेते हैं, क्या करें बताओ बताओ, 9,60,000 अपॉन y into 100 is given to me as, so 9,60,000 into 100 divided by is 48 दूना 96। You will be surprised और नॉट, पता नहीं मैंने पहले भी बताया हुआ है, मुझे जूते मार मार के 5th स्टैंडर्ड तक 59 तक टेबल्स याद कराए गए थे, और वो भी कैसे, 59 into 7, 38 into 9 ऐसे पूछ लेते थे। कौन मारता था, बड़े पापा, जूते पड़ते थे, सच्ची में पड़ते थे। वो क्या उनका पास चलता था, वो 100 तक करा देते, क्योंकि उस टाइम की बात करूं, इतने शॉर्टकट्स नहीं होते थे जो आप मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए भी अब आप यूज करते हो ना, वो नहीं होते थे, तो वो कहते थे देखो टिप्स भी होने चाहिए। हमारे टाइम पे 5th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम था, आई गेव माय बोर्ड एग्जाम, 5th बोर्ड एग्जाम, अपनी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम 5th फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा ओनली। उसके बाद आई गॉट शिफ्टेड टू दिल्ली, तो बोर्ड से बचे, फिर सीधा 10th, नहीं तो 5th बोर्ड, 8th बोर्ड, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, ये 4 बोर्ड होते थे हरियाणा बोर्ड में, अब नहीं है। ओके 50, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया उत्तर मेरे पास, 48 दूना 96, ये कितना आ गया मेरे पास,
20 लाख लिख दो यहाँ पे, फिनिश। मेन काम की बात तो खत्म हो गई। अब तो बस वो चेन कुली की मेन कुली दौड़ाना है। अब जो बच्चे समझदार हैं इधर देखो, यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 10 और 8, यानी 16 लाख का 10%, 20 लाख का 8%, लेट इट बी। क्योंकि इन्हीं वैल्यूज का तो परसेंटेज निकालना होता है। तो 16 लाख का 10% 160, 20 लाख का 8% 160, और इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। Then comes depreciation. डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम सर वो तो इकोनॉमिक्स में होता है। ओके, 16 लाख का कितना परसेंट, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80। मुझे ऐसे आता भाई, टेबल का यहाँ काम है। 7 अलग कर दिया और हाफ अलग कर दिया। तो 16 लाख का अगर मैं 7% निकालूं तो कितना आया, 1,12,000 प्लस 8,000 1,20,000। 20 लाख का कितना परसेंट निकालना है उत्तर, 6%। दैट इज ऑल्सो कोइंसिडेंटली। तो हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं मन्ना जौहर, यार कुछ गड़बड़ हो गई होगी, होता है ऐसा। ओके, नेक्स्ट वी हैव अदर एक्सपेंसेस। $80,000 1 लाख। तो अब क्या करोगे आप, 80,000 अपॉन 16 पंजे 80, 1 लाख अपॉन 20 लाख। क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स, अपने अपने ईयर से डिवाइड कर 5। टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया बता, 720, हाँ 10 लाख। और इसका बच्चों 9 10 11 20 12 40 13 40 13 40। अब परसेंटेज कैलकुलेट दोबारा नहीं करनी, ऊपर वाली परसेंटेज को सिर्फ ऐड कर दो, 48 और 8 56 और 6 62 और 5 67 है। ठीक है, नाउ नेट इनकम आ गया बच्चों इसके बाद हमारे पास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स है तो, और अगर हाँ है टैक्स तो उसने जो लिखा है हम अपना दिमाग क्यों लगाया, वहीं लिख देंगे पीबीटी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज 16 minus 10 520, 20 minus 13 660, 100 minus 67 32.5 33। मैं क्यों निकालूं परसेंटेज, मैं क्यों निकालूं परसेंटेज, मुझे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पे अगर क्वेश्चन है तो जो काम आप अमाउंट्स के साथ कर रहे हो वही सेम चीज आपको परसेंटेज के साथ करनी है। यही सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा। माइनस टैक्स 2 लाख, अब 2,08,000 को किससे डिवाइड करूं, 16 कम 16 16 3 48। भाई मैंने वही किया, 16 1 16 4 दिखा, 4 and 8 48, 16 3 48 था। नेक्स्ट is 2,97,000 upon 14.85। और अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो क्या कहते हैं ना, एक वो होता है ना, अच्छे दिन आने वाले, ऐसा कुछ होता है ना डायलॉग टाइप में, मैंने सुना अच्छे दिन आने वाले। मैं कहता हूँ अच्छे दिन जाने वाले हैं, मतलब ये टुच्चा चैप्टर खत्म तो ये अच्छे दिन चले गए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ सिखाया नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन और बस फॉर्मेट बोला। अब कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट कर देंगे हम संडे से विद इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर। तो ग्रुप पे कोई भी एक बच्चा मैसेज डाल देगा कि विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम संडे इश्यू ऑफ डिबेंचर, चाहे बेशक पहले वही वाला पार्ट करूंगा जो शेयर्स में भी था, ऊपर बचा तो नीचे बचा था, जस्ट टू क्विकली रिकैप इन वन क्लास फिनिश। हाँ बच्चों, सुबह 8 से 8:30।
8 से 9:30। क्या अच्छा, मैंने नहीं बोला ये देख लो कैलकुलेशन ठीक है ना यार मेरी। सर, आपके पास बुक है ना? बुक है ना, बुक से नीचे करो। वो तो देख लेंगे यार। 19.5, 33 में से 14 है 19, 18.15। दिस इज माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड नेट इनकम। तो बेसिकली क्या था कि आपने उस चीज के ऊपर फोकस करना है जो कंप्लीट थी, अदरवाइज उसके बगैर में वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहां से मेरी कैलकुलेशन आ सकती है, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द अदर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ऐसे ही जब कंपैरेटिव वाले आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करोगे, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला देना, मेरे पास है, आई विल शेयर दैट। यू विल सी कि वहां पर हर एक परसेंटेज अलग अलग है, तो उसमें आपको ऐसे डिपेंडेंट होने की जरूरत, वो रो वाइज भी आप सॉल्व, क्योंकि उसका तो काम ही रो का है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। उसमें ऐसे किसी एक चीज को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन डन। लिख लिया बच्चों सबने? रिया लिख लिया? अच्छा, मुझे लगा पता नहीं शायद ठंड होती है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन तो तुम शाही पनीर तंदूर वाला खा लिया करो, तो मैं कहता फिश खा लो रात को, रजाई में भी गर्मी लगेगी। नो कमेंट्स। हाँ हाँ, नहीं देखो, संडे वाली क्लास कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो यहीं आऊंगा क्योंकि मेरे पास सिस्टम घर पे तो है ही नहीं ना बच्चों। आई डोंट हैव अ सिस्टम एट होम। अपने 2 फोटोज भेजिए ना यार। गाइस स्टार्ट सॉल्विंग इट, मैं चेक करूंगा, उसके बाद हमारी छुट्टी। फटाफट, टाइम हमारे पास कम है, जिसका फिनिश होता जाएगा वो फिनितो होता जाएगा, बोले तब भागता जाएगा। बस बाहर मत खड़े होना अगर, एक सेकेंड, बाहर मत खड़े होना अगर मम्मी पापा अभी नहीं आए, क्योंकि बाहर ठंडी ज्यादा होती है। अगेन दिस इज द वन थिंग टू बी सॉल्व फर्स्ट। मुझे पता है 2,10,000 अपॉन, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा बच्चों, कोई भी एक बच्चा अपनी कॉपी की फोटो ग्रुप पे डाल दो प्लीज, ताकि जिसने इनकम्प्लीट किया है वो उस वहां से चेक कर लेगा। 2,10,000 अपॉन x इंटू 100 इज गिवन टू मी एज, वो 14% किसका आया होगा एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 2,10,000 अपॉन x इंटू 100 इज 14, तो x इज 2,10,000 इंटू 100 अपॉन 14। 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 15,000, तो ये कितना आ गया 15 लाख। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 15 लाख, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों 15 लाख। लॉक कर दो, ओके 15 लाख यहाँ लिख दिया, 60,000 ये आ गया, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे 60,000 अपॉन, मैं लिख ही देता हूँ, ये मेरा 15 लाख आया बच्चों, अगर गंदा गंदा लिखूं ये 100, ये मेरे पास कितना है 60,000 विच इज माई अदर इनकम। तो 60,000 अपॉन इंटू इज, तो ये कितना आ गया 104। देन एक्सपेंस में हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम था, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है, तो यहाँ कितना लिख दूं, क्योंकि मैंने शुरू से ही तो बोला है जो आप अमाउंट के साथ करते हो वहीं परसेंटेज के साथ, तो जो परसेंटेज दिया हुआ है परसेंटेज ये 50 इसी का तो दिया है, तो इसका भी 50, 7,50,000। त्रिशा क्लियर है मेरी बात? देन कम्स अदर एक्सपेंसेस, वो तो ऑलरेडी करके ही दिया हुआ था उसने, है ना भाई। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1560 माइनस, तो आर्यन गुप्ता बेटा 104 माइनस 64 करेगा ना पुत्र, आपने 100 में से 64 माइनस कर दिया,
सो दिस इज टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट नहीं है, कोई बात है बेटा, आपको नहीं समझ आएगी। 16 40 का x% इज गिवन टू मी एज 40 का, क्योंकि परसेंटेज तो उसी पे है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। सो 40 का, इसको y ले लेते क्योंकि पहले हमने x लिया था, y परसेंटेज इज गिवन टू मी एज, क्योंकि टैक्स इज ऑलवेज, हमने लास्ट क्लास में भी बोला था, टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ profit before tax. So can I say this is given to me, so then 16 into 100 upon 40, which is 40%. तो 6 लाख का भी क्या निकाल दो? सर एक चीज सर, आप डायरेक्टली आरएफओ में नहीं रखा है ना, तो आरएफओ से निकाल दो। अब आरएफओ को निकालोगे ना, अगर हम लोग 16% मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, ये तो इतना टाइम लग गया। 40 का 40% ही तो 16 दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। हाँ, तो टैक्स भी तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकलेगा। सीधा उन्होंने 16 डे तो रखा है। मैं समझ नहीं आपकी बात। रेट थोड़ा निकालना है ना, उन्होंने ये थोड़ा बोला कि टैक्स रेट है, उन्होंने तो बोला अमाउंट निकालो। 16 जो उन्होंने दे रखा है, हाँ, वो तो उन्होंने ऑलरेडी परसेंटेज ऑफ आरएफओ निकाल के दे रखा है। अच्छा सॉरी, समझे आप? ठीक है, हाँ समझ। 15 लाख का 16% कितना आ गया? 2 लाख। नहीं वो भी आप ठीक कह रहे, बट इसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है 40 का 40%, तो 6 का 40%। मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ईदर वे यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट फास्टर। आप समझे अब मेरी बात? हद होगी यार, ये तो बेइज्जती खराब कर देती है। मुझे पता है वो जो आप कह रही थी, मैं बात कर रहा था सिर्फ वो कैलकुलेशन जो इजी हो सकती है। ओके, संडे को हम मिलेंगे 8 बजे, 8 से 9:30। इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आना। एंड प्लीज गलती से अगर कोई ऑफ, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ऑनलाइन आ रहे हो उस दिन आप, बट गलती से अगर कोई ऑफलाइन आ रहा है तो ड्रॉप द मैसेज इन द ड्रॉप बॉक्स विच इज 7 PM बैच कि आई एम कमिंग ऑफलाइन, तो बता देना। वो